जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उन प्राणियों को जलते हुए दुख पाते हुए देखकर परमात्मा के दिल में दया आई कि मैं नीचे जाता हूं और इन नालाकों को बताऊंगा, तुम ये भक्ति कर लो, तुम काल के जाल से छूट जाओगे। जब हम यहां आए तो प्रथम सतयुग में परमात्मा वहां तपस्या पर आकर खड़े हो गए, जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये भून रहा होता है। इसने एक समय फिक्स कर रखा है, इतने समय में ये सभी प्राणी वहां तपस्या पे उनको जलाकर भून कर उनमें से मल निकाल लेता है और जीव को वहां से भेज देता है और उस गंध को फिर ये खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है तौबा बोल जाता है। तो वहां ये चिल्ला रहे थे सभी प्राणी, उस समय परमात्मा वहां जाकर खड़े हो गए उन तपस्या पर जल रहे प्राणियों के पास। तो वहां जब परमात्मा वहां खड़े हुए जाके कबीर देव जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, तो परमात्मा के जाते ही उन प्राणियों की जो उन गर्मी सी जो आंच थी अग्नि की, वो परेशान कर रही थी, वो शांत होगी। और शांत होते ही ऐसी होगी जैसे बिल्कुल शीतल शरीर हो गया उनका, एकदम सभी बैठ गए। और देखा तब तो तड़फ रहे थे बुरी तरह, फिर सामने देखा कि एक चांद सा मुखड़ा कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सामने खड़े हैं। अब उनको देखकर सभी प्राणियों ने पूछा कि हे प्रभु, हम यहां कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? अब परमेश्वर ने कहा कि तुम जो तपस्या पर दंड भोग रहे हो, ये यहां के पाप का नहीं, ये सतलोक में तुमने पाप किया था। परमात्मा ने वह सृष्टि रचना सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ था और तुमने अपने पैर पे आप कुहाड़ा मारा, मुझे छोड़कर तुम इस काल के साथ आगे इसके साथ भाग गए, तुम पति भर्ता पद से गिर गए। आप मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा तुम्हारे लिए तड़फ रही है। कबीर परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर, हमारे वियोग को ये समझ नहीं सकता कोई। मैं तो यहां आता हूं जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अन्य स्थानों पे ये स्पष्ट किया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उसी उद्देश्य से परमात्मा वहां से चलकर आए और कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर, हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तुम तो मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुझे रो रहा हूं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। और तुम रो रहे हो, हे भगवान हमने सुख दे, हे परमात्मा हमने सुख दियो। ना तो ब्रह्मा जी सुख दे सकते, ना विष्णु जी दे सकते, ना शिव जी दे सकते। ये कोई भी परिवर्तन आपके भाग्य में नहीं कर सकते। ये तो जैसा कर्म तुम करोगे वैसा ही दे सकते हैं। ना ब्रह्म दे सकता, ना पर ब्रह्म दे सकता। तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन परमात्मा कबीर जी कहते हैं मैं कर सकता हूं। मासा घटे ना तिल बधाए, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ।
जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिनगारी अग्नि की फिर पड़ी पुराने घास, न्यों फूक दूंगा तुम्हारे पापों को जैसे पुराने बहुत घास फूस पड़ा हो चाहे लाखों टन, और एक माचिस की सीख जलाकर उसमें ला दे आग, सारे को फूक कर राख बना देगी। लेकिन जब परमात्मा यहाँ आए, हमने उनका विरोध किया कि तू भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो श्री विष्णु जी, जिन्होंने चक्र सुदर्शन ले रखा, जिसने कंस मार दिया, रावण मार दिया, शिशुपाल का सिर काट दिया, चाणूर मार दिया। अब मारने वाला भगवान होता है कभी? को सोचनिया देखो, बुद्धि हमारी बिखरी थी काल के हाथ में। जो मारा वो भगवान कैसे हो सकता है? कबीर परमात्मा के साथ के जुल्म किया था, उनका इतिहास आपको सुनाएंगे, रह रहकर सुनाते भी रहे। लेकिन मालिक ने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी, क्योंकि माँ बाप को यदि बच्चा कोई गलत शराबी शरूबी अच्छी बुरी कह भी देता है तो उनकी आत्मा उस बच्चे के से दूर नहीं हो सकती, उसको बद्दुआ नहीं दे पाते। तो ऐसे ही हम उस परमात्मा के बच्चे हैं जिसका काल हमारे से विरोध करवाता है। तपस्या पर आकर परमात्मा ने कहा कि भाई मैं परमात्मा हूं, पूर्ण ब्रह्म, और तुम यहां ब्रह्म के जाल में फंसे हुए और तुम ब्रह्म को निराकार बताते हो, क्योंकि वहां तपस्या पर वो ब्रह्म के पुजारी, वेदों के ब्राह्मण भी थे, वेद पढ़नी है, ब्रह्म को फाइनल गॉड मानने वाले, कंप्लीट गॉड मानने वाले भी वहीं बैठे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी भी वहीं थे, अन्य देवताओं के पुजारी भी। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने जो साधनाएं की याद है? कहाँ जी याद है? तो उनसे तुम्हें क्या प्रोटेक्शन मिला? अब यहां क्या दुर्गति हो रही तुम्हारी? अगदी कोई लाभ नहीं हुआ। तो परमात्मा ने बताया कि जो साधना तुम करते हो ये काल सतर की है, इस ब्रह्म सतर की है, और इससे तुम्हारा ना जन्म मृत्यु मिटे, और इसके बाद क्या होगा? तू गधा बनेगा, तू कुत्ता बनेगा। मालिक ने वही बता दिया कि तुम्हारे ऐसे संस्कार है। जो नीचे यहाँ गुरु पद पर थे उनको बता रहे कि तू गधे की योनि में जाएगा। अब वहां तो सारी समझ मावत ही कहाँ, बिल्कुल कुछ भी हो सकता जब यह दुर्गति हो रही है हमारी। तब कहा है परमात्मा हमने बचा लो यहाँ से, हे परमात्मा हमने बचा लो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। परमात्मा बोले ऐसे नहीं हो सकता। जब तुम्हें मानव शरीर मिले और तब मैं आऊं या मेरा कोई दास इस सत भक्ति का प्रचार करे और उसके शरण में जाकर तू भक्ति करना तुम, और आजीवन मर्यादा में रहना, फिर मैं तुम्हें यहाँ भक्ति से युक्त करके, जैसे तुम यहां से पुण्यकर्मी बनकर गए थे इतने ही पुण्यकर्मी बन लोगे, तब ऊपर तुम्हें स्थान मिलेगा। जितना टोटा तुमने लॉस कर दिया उतना ही गेन करो ही बे, और फिर वहां चलेंगे। उसके लिए कितना आसान बताया परमात्मा ने, कितने कंप्लीट कोर्स दे रखे हमारे को। जो प्रथम मंत्र आपको दिए जाते हैं 7 मंत्र, उनमें से 5 मंत्र जो हैं पहले और लास्ट को छोड़कर, ये आपको यहाँ संसारिक सुख सुविधाएं देंगे और काल के जाल से आपको मुक्त करवा लेंगे। यानी ये यहाँ के नो डू सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर सतनाम का जो जाप 2 अक्षर का है, इसकी कितनी कीमत है? 1 श्वास की। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, 1 श्वास के द्वारा विधिवत मर्यादा में रहते हुए सिमरन की कितनी कमाई आपकी होगी, ये आपको परमात्मा की वाणी में पैमाना बता दिया, इसकी वैल्यू बता दी। और आप कितना सिमरन कर रहे हो, इससे सिद्ध है कि आप कितने पुण्यकर्मी थे जो इतने बर्बाद कर दिए, वो पुण्य इतने खत्म कर दिए कि इतना सिमरन करके भी अभी आपका वो रिस्टोर नहीं हुआ इतना धन। आखिरी सांस तक लगे रहोगे, खूब भक्ति करते रहोगे, जब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस कमाई का यो तरीका इतना है कि थोड़े मेहनत में हम ज्यादा धन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे एक तो ऐसा दुकानदार है, श्याम ने
500 रुपये की पूरी सेल होती है, और एक ऐसा शॉप कीपर है कि एक दिन की 2 लाख रुपये उसकी सेल है। तो जिसकी 2 लाख की सेल हो जल्दी सेठ बनेगा। तो ऐसे ही आपकी समझ लीजिए कि आपकी इतनी इनकम होगी है, आपको वो तरीका मिल गया है, वो सौदा मिल गया है, ऐसी विधि मिल गई है, ऐसा बिजनेस मिल गया है कि आप जल्दी सेठ बन जाओगे भक्ति के, और हम चल पड़ेंगे। अब कबीर सागर जी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको सुनाते हैं जो धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की। बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे सतगुरु तुम हो सहाई। कि हमसे भी काल का दुख सहा नहीं जाता, हे परमात्मा, हे सतगुरु, आप हमारी मदद कीजिए, हमारा सहयोग दीजिए, हमारे सहायक बनियो। अब यम माने काल, कहते हैं काल का कष्ट अब सहा ना जाई। अब परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को। धर्मदास जी ने जब ये ज्ञान हुआ कि हे परमात्मा, हम इतने नीच आपको छोड़कर और बड़ी थाली का ठोकर मार के आगे दाता, आप इतने दयालु, हमारे लिए फिर भी यहाँ कष्ट उठा रहे हो गंदे लोक में। क्योंकि धर्मदास जी ने सतलोक देख लिया था, और वहां जहाँ सुख और उस परमात्मा की प्रभुता, ऐसा महान प्रभु, और यहाँ एक जुलाहा बनकर घूम रहा है। अब वेदों ने उस परमात्मा को तस्कर नाम से भी कहा है। तस्कर यानी किसी ने पता नहीं चला और गणाए माल इकट्ठा लूट ले जावे, तो ऐसा बनकर आ जाता है। काल भी असमंज में पड़ जाता है, यो भगवान है को ये कहे अपने आप ने, उसके समझ में आती। और वो परमात्मा ऐसा अनमोल ज्ञान और ऐसी विधि और साथ में फिर सहयोग रखता है गुप्त रूप से। तो धर्मदास ने कहा, भगवान आपने कैसी दयाई हम नीचों पर, हमने तो ऐसा कर्म किया था कि आप शायद कभी भी हमारी तरफ झांको नहीं। तब धर्मदास को परमात्मा कहते हैं, धर्मदास कहते हैं बेटा बेटी बेशक से निकम्मे हो जाए पर माता पिता से नहीं हुआ जाता। तो भाई मैं तुम्हारा माता पिता हूं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। और वो ये भगवान है जो हमारा सब कुछ है। सखा भी यही है, सच्चा मित्र भी यही है। क्योंकि आज कोई मित्र बना रखा है, मेरी मृत्यु हो जाती है, वो मित्रता यहाँ रह गया, हमने मित्रता आगे चाहिए था। तो आज हमने जो मित्र बना लिया वो यहाँ भी है और आगे भी खड़ा पाओगा। तो धर्मदास जी ने कहा, परमात्मा आपने कैसे दया करी, क्यों कराई आप मालिक। तब परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास में सबसे मुझे तपस्या पाई, आत्मा बुरी तरह रो रही थी। और धर्मदास जी को भी परमात्मा कभी कभी कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं, ऐसे ही भ्रमित ज्ञान दे देते थे। कहने लगे भाई अब अगर सीधा न्यू कह दे बार बार कि मैं भगवान हूं तो हमारा जच्चा को ना, क्योंकि हमारे को परमात्मा की परिभाषा ही बिगाड़ कर हमारे अंदर ठोक रखी है। तो इसलिए परमात्मा अपने आप को भुला कर एक आधी बार कह देता था कि भाई परमात्मा ने ना जब तुम जीवों को वहां दुखी देखा तब मुझे भेज दिया कि जा कबीर और उनको समझा और यथार्थ भक्ति दे। और मेरे को एक ऐसा मंत्र दे दिया भगवान ने, अगर उसका सेवन करोगे ना तुम जल्दी धनी हो जाओगे, बहुत ज्यादा भक्ति बन जाएगी तुम्हारी। तो फिर मैं वहां तपस्या के ऊपर मैं आ गया। तो क्या बताते हैं, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक करें जीव ता भाई, ठाड बहे पुन ता हम आई। उस तपस्या पे जैसे खील भुन्या करें भुगड़े भुने, ऐसे चटक मटक कर रहे थे ये प्राणी। और वहां जब आया, मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हमें ले वो उभारा, तब हम सत्य शब्द गहुरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा।
अब परमात्मा कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे ऊपर कभी आपत्ति आ जा भगत पे तो सिमरन शुरू कर देना सतनाम का, और जिसने प्रथम नाम मिला है तो उस पूरे कंप्लीट नाम को एक बार बोल दीजिए, पूरे मंत्रों को। और भयंकर आपत्ति आती है तो तुम फिर सतनाम के सिमरन करना शुरू कर देना। परमात्मा कहते हैं तब मैंने सतनाम का सिमरन किया और जीवों की वह तपत, वह अग्नि जो आंच थी तपतशिला के ऊपर तई पे, वह खत्म होगी। यम से छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। जब उनको पता चला कि हम काल के जाल में फंस गए हैं तो सभी जीव कहने लगे हे परमात्मा हमें इस काल के जाल से छुटा लो। तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। कि भाई मैं अगर जबरदस्ती करूंगा तो मेरा वचन भंग होता है, लेकिन इसका एक विधान है, एक प्रॉमिस हुआ है, उस आधार से तुम मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, उसकी भक्ति करोगे इसके पास रहोगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्परम के विषय में कहा कि उसको जानने के बाद फिर प्राणी जरा और मरण से ही छुटकारे की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, वो किम तत्परम 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र। तो 8वें के 3रे मंत्र में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में कहा कि मेरी भक्ति करोगे तो मुझे प्राप्त होगे। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति और तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके करोगे। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कंप्लीट मंत्र है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। उसकी साधना करोगे उस मंत्र के आधार से, 3 मंत्र के जाप से, तो उसको प्राप्त हो जाओगे। तो काल ने एक प्रार्थना की थी कि परमात्मा मेरी भक्ति करे वो मेरे पास रहे, आपकी करे आप ले जाना। तो यहां कहते हैं कि जोर करो मेरा वचन नसाई। तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो वचन नसाई। फिर क्या बताते हैं, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम कर हो शब्द स्नेहा। कि जब तुम्हें मानुष शरीर प्राप्त हो तब इस सच्चे नाम का जाप करना, सतनाम का। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। देह दरो जब सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जब मनुष्य शरीर पर आकर के तुम सतनाम का सच्चे ढंग से, सच्चे मर्यादा में रहते हुए भक्ति करोगे तो मैं तुझे सतलोक ले आऊंगा तुम्हें। जहां आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। अब वही गीता बता रही है, वही परमात्मा की अमर वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोल रही है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि ये एक नियम है जो अंत समय में भी जिसके भाव में भावित रहता है उसी भाव से भावित रहकर वो उसी के पास चला जाता है। यानी जहां आशा तहां बासा होई। यदि तुम ब्रह्म की साधना और यहाँ की मान ले विष्णु जी की साधना करते हो, विष्णु जी के लोक में चले जाओगे। भूतों की साधना करते हो तो जैसे श्राद्ध निकालना या परसौदी करना, महीना बनाना, 13वीं करना, 17वीं करना, ये भूतों की पूजा है। ये करोगे तो भूत बन जाओगे, क्योंकि जहां आशा तहां बासा हुई। और सतपुरुष की साधना करोगे तो उसमें भावित रहोगे, यानी उसमें आशा रहेगी तो वहां पहुंच जाओगे। जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर बिसरो नहीं ज्ञाना। अब वहां तन्यो कहे हे पुरुष पुराना, पुराना माने सबसे पहले, पुरुष माने प्रभु, यानी आदि राम। हे आदि राम, हे सनातन परमात्मा। कहते हैं कहे जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर बिसरो नहीं ज्ञाना। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद वेद पुराण कहे समझाई। हमने तो पूर्ण परमात्मा मान के काल की भक्ति कर ली, भगवान हमारे साथ धोखा हो गया।
अब यहां आते ही काल के रहे है कि मां के गर्भ तक तो इसको याद रहता है बहुत बूढ़ी बनी पिछले जन्मों में मैंने तो सारा नाश कर दिया, भक्ति करी नहीं, डरे डोता रहा। इब के बाहर जाते ही भगवान की भक्ति करूंगा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करूंगा, पूरे संत की खोज करूंगा। और ये काल बाहर निकलते ही 3 इंजेक्शन लगा देता है। फिर उन्हीं के प्रभाव से यहीं के डरे ढोंड की प्रवृत्ति प्रबल बन जाती है। फिर परमात्मा आते हैं हमारे को इसके एंटीबायोटिक कैप्सूल दिए ज्ञान दे करके उन तीनों गुण के प्रभाव को फिर हमारे से दूर करते हैं। अब वहां तो वो जीव कह रहे हैं भगवान इब का ना बोलूं मैं, अब के नहीं बोलूंगा। एक बार मनुष्य जीवन मिल गया था, लेकिन पेट में भी यही रहता है, मां के गर्भ में भी इसको याद रहता है। और बाहर आते फिर हुए बस सारा काम खराब कर दिया। वो कितना दयालु है, फिर दोबारा आते हैं दाता या अपने दास को भेज देते हैं अपना संदेश पहुंचाने के लिए। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब मोहे चीन पड़ा यम फांसा। अब वहां बैठे थे ना ब्राह्मण, जो नीचे गुरु बन रहे थे, महर्षि थे, तपस्या वो भी बुनने जा रहे। अब वो नो कह दी हमने तो वेदों में सब जगह यही मिला कि वो निराकार परमात्मा है, उसकी भक्ति कर लो, उससे ही मोक्ष होगा। परमात्मा बोले, और वो कहते हैं वेदों में ऐसा लिखा। परमात्मा बोले नहीं, वेदों को तुमने समझा को नहीं, मैं तुम्हारे साकार सामने खड़ा। और वो निरंजन ईब आवेगा काल ज्योति निरंजन ब्रह्म, वो साकार है, अभी तुम्हें दिखाऊंगा, तुम जिसको निराकार निराकार कहते हो। अब वो कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। अर्ता के मते कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। उन ऋषियों के महर्षियों के देवताओं के द्वारा दिए गए विचारों से ही हमने यही जाना कि वो निराकार है और ब्रह्म ही, ये काल ही भगवान है। हमने तो पूर्ण परमात्मा मान कर काल की पूजा कर ली, इसलिए भगवान आज कष्ट में है। अब इतने में क्या होता है, वो काल आ जाता है, उसका टाइम हो गया था रोटी खाने का। जोग जीत रूप बना लिया परमात्मा ने, अपने पुत्र का रूप, और काल आ गया खाने के लिए। उसने सोचा था कि जीव सभी चले गए होंगे, लेकिन मालिक ने उसका भी दान बदल दिया। तो परमात्मा ने कहा कि देख वो आने लग रहा है तुम्हारा, वो निराकार को इस काल ने अपने आत्माओं जैसे विराट रूप दिखाया। इस काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके और श्री कृष्ण से बाहर निकल कर अपना रूप दिखाया। कृष्ण अलग खड़ा दिखा है और वो अलग खड़ा है, कहने का ये देख मेरा विराट रूप है। तो वहां अब वो कहने लग रहा मैं साकार हूं, फिर भी निराकार पर घाटा जोड़ रखा। और परमात्मा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि काल कब की हुई है, और काल ने तुम्हारी बुद्धि जहां चाहता ऑन कर देता, जहां चाहता ऑफ कर देता है। जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे फिर काल का कोई प्रभाव आप पर नहीं रहेगा, तब आप इस ज्ञान को मुझे पहचान सकोगे। तो परमात्मा ने कहा वो आ गया तुम्हारा भगवान, देखो तुम इसको निराकार कहा करते, कि इतनी बूंदी शकल इसकी, ओछा माथा, लंबे दांत, काला चेहरा, और देख कर बह लग गए। तो वो बोले भगवान अब क्या बनेगा, कि जाओ तुम, परमात्मा ने उनको उड़ा दिया वहां से कि जाओ अपने कर्मानुसार, जब तुम मृतलोक में जाके पृथ्वी लोक पर मनुष्य शरीर प्राप्त करो, और फिर हमारा ये ज्ञान कहीं चर्चा हो रही हो तुरंत ग्रहण कर लेना, फिर मैं जानू और ये काल जाने बस। तब वो काल आ गया और उसने देखा जोगजीत कैसे खड़ा है यहां पर, मेरा बड़ा भाई। तो ज्योत निरंजन ने पहले तो कहा कि जोगजीत आप यहां कैसे आए, क्या पिताजी का कोई संदेश है तो मुझे बता दे, कोई आदेश लेकर रहा तो मुझे बता। तब जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा हाँ सुन ले परमात्मा का आदेश, कि तूने इन अच्छी आत्माओं का क्या हाल कर दिया।
कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी की टांग कट गई, किसी का बेटा मर गया, हाहाकार मचा रखा। ये परमात्मा की आत्माओं का तन के बुरा हाल कर दिया। और परमेश्वर ने मुझे भेजा, पिताजी ने, और मैं नीचे जाऊंगा इस मृतलोक में और तेरा भांडा फोड़ के आऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा और बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, तुम इस काल को भगवान मान रहे हो, जो साधना तुम करते हो ये गलत है, साधना उनको सही बता कर आऊंगा। परमात्मा ने मुझे एक मंत्र दिया है, और जिसको जप करने से, जिसका जाप करने से उस सार नाम और सतनाम का, वो प्राणी तेरे जाल से बाहर हो जाएंगे। तेरा असर सतनाम के जाप करने वाले प्राणी पर नहीं रहेगा। अब भाई किसी की खेती उजड़ती दिखे तो उसका आग लग जा, हम तो उसकी खेती है काल की, 1 लाख रोज खाता है, एकदम इतना भयंकर हो गया कि तेरे जान तो मारूंगा। और परमात्मा कहते हैं धर्मदास को कि मेरे ऊपर इतना भयंकर होकर मुझे मारने के लिए ये काल झपट्या, और धर्मदास मैंने सतनाम का सुमन शुरू कर दिया। अब हमें याद दिलाते हैं कि इस नाम आपत्ति कोई भी आओ, इसका सिमरण करके देखना, पहाड़ सा दूर हट जाएगा आपसे, बादल से छट जाएंगे सिमरण के करने से। हम याद दिलाते हैं कि आपत्ति में कदे नो का आये माँ मर गया, कहते उस समय सिमरण शुरू कर दिए, माँ ना बचाओ वहां पर भगवान बचाओगा। तो कहता है मैंने उस सतनाम का सुमन शुरू किया, वो इतना झटका लगा उसका जैसे करंट लग गया करे, और जैसे पक्षी की पांख कट जा में पड़ा पड़ा तड़पता है, उड़ नहीं सकता, ऐसी स्थिति होगी उसकी। फिर उसने देख लिया कि जोगजीत के पास तो बहुत भयंकर मंत्र है, अब मेरी पार बसाव नहीं। तो कहते हैं फिर इसने चापलूसी का सहारा लिया, इस काल ने नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ लिए, अरण्यों का मन माफ कर दो, मैं तो आपको पिताजी के समान मानू हूँ, बड़ा भाई हो मेरे, आप उनका संदेश लेकर आए हो, मैं तो आपको वही मानता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने क्षमा कर दिया। अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाऊंगा, अच्छी लगेगी। धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूँ मैं तो है, जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना, कर परिणाम तभी पगधारा, पहुंचे जहां धर्म दरबारा, प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीस पर छाजा, आवत मिले धर्म अन्यायी, जिन पुन हमसे राड बढ़ाई, मोकू देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोलो उतरावा। मुझे देखकर वो काल धर्म, इस काल ने न्यू कहा था भगवान तय, जब हम इसके साथ चले, परमात्मा ने उसको एक कहा था कि तू सत का राज करिए, किसी को सताइए ना और तंग ना करना किसी को। तो इसने कहा था जी मैं धर्म का राज करूंगा, जो जिसा करेगा उसा ही फल दूंगा। अब मन अपना एजेंट छोड़ दिया इसने, मन सारे खोटे करवावे और पाप यू खुद करवा दे मन, और फिर नो के तेरे कर्म भोग। अब क्या बताते हैं कि मोह को देख धर्म डिग आवा, इस ज्योति निरंजन को धर्म भी कहते हैं, धर्मराय भी कहते हैं। मोह को देख धर्म डिग आवा, मेरे पास आया और महाक्रोध बोला अतुरावा, जोग जीत इवा कस आयो, सो तुम हमको वचन सुनावो, के तुम हमको मारण आयो, पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। काल ने बोला तू मुझे मारना आया है या कोई भगवान का आदेश है, वो मुझे बता। तासो कहो सुनो धर्मराई, जीव काज संसार सिधाई। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने फिर उससे कहा जीवन के तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवन सतावा, पुरुष भेद तुम गुप्त कर राख्या, अपनी महिमा प्रगट भाख्या। तुमने परमात्मा का तो नामो निशान मिटा दिया तूने, और तू भगवान बना फिर है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मुल्ला माया मग में बैठी, अनसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई, एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। अब परमात्मा कह रहे हैं पुरुष भेद तुम गुप्त कर राख्या, अपनी महिमा प्रगट भाख्या,
तपस्या पर जीव जराऊ, जार बार जीव निज स्वाद कराऊ। तुम अस्कष्ट जीवन कह दीना, ताते पुरुष मोहे आज्ञा दीना। जीव चिता लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना लोक पठायब। यह सुन काल भयंकर भयऊ, हम कह त्रास दिखाएन लगे हो। कहते हैं जब मैंने ये कहा ना कि मैं एक सत परवाना ले रहा हूं, नीचे जाऊंगा, तेरा भेद बताऊंगा, उन जीवों को वो सही नाम दे दूंगा और इनको सतलोक पठा दूंगा, भेज दूंगा। कहते इतना सुनकर भयंकर हो गया। यह सुन काल भयंकर भयऊ, हमको त्रास दिखाने लहू। कहते मुझे डराने लगा, नो भयंकर रूप बना, जर्तन मार दूंगा। और क्या बोला, 70 युग हम सेवा कीनी, राज बढ़ाई पुरुष मोह दीनी। और 64 युग हम सेवा ठायो, अष्ट खंड पुरुष मोहि देव। कहता है कि 70 युग 2 बार, 1 बार तपस्या की थी, 64 बार युग बार 1 बार, और अपनी तपस्या करके ले रखा मैंने ये सारा राज भगवान से। तो वहां से जोग जीत रूप में आकर परमात्मा ने इस काल को निकाला था 21 ब्रह्मांड के साथ। अब वो प्रतिशोध भी इसका याद आ गया। कहते हैं फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्ट खंड पुरुष मोहि देव। कि फिर मैंने ऐसे 70 और 64 युग तक सेवा करी, तब भगवान ने मुझे ये दे रखा है। और कहते हैं तब तुम मार निकारे मोही, जोग जीतना छोड़ूं तो ही। तब तूने मुझे मार पीट कर वहां से भगा दिया था, अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तब हम कहो सुनो धर्मराया, हम तुमरे डर नहीं डराया। परमात्मा कहते हैं धर्मदास, फिर उन्होंने कहा कि एक काल तो सुन ले, तेरे डरते मैं नहीं डरता, तेरा डरा नहीं डर सकता। हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तब डर मोहे नाही। कहते भगवान वाली शक्ति मेरे पास है, परमात्मा ने दे रखी है, और तेरी गैस काट दूंगा जब तू मेरा निकट आ गया था। पुरुष प्रताप सुमर तेई बारा, शब्द अंगते काल ही सारा। कहते हैं जब मैंने अपना सत का सुमन किया श्वास का, तो काल की कैसी दृष्टि होगी। तत्क्षण दृष्टि ताही हर पर हेरा, श्याम लीलाट भय होती केरा। पंख घात जस होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पंख कट जाया करें, ऐसे गिर कर तड़फन लग गया। ऐसी दृष्टि, ऐसी स्थिति होगी इस काल की। पंख घात जस होए पखेरू, ऐसे काल जमी पर हेरू। करे क्रोध नहीं बसाई, तब पुन परेऊ चरणन तर आई। कहते क्रोध करे पड़ गया, कति गिर गया, और पड़ा पड़ा भी गुस्सा कर रहा था। जब नहीं बसाई तो मेरे चरणा में आकर मत्था टेक दिया इस काल ने। कहे निरंजन सुनो ज्ञानी, करो बिनती मैं तो ही सुन। जान बंधु विरोध की ना घाट भई, अब मोहि सो। कह रहे मैंने तो आपको भाई जान कर तेरे साथ ये बकवाद कर दी, अब मेरे से गलती होगी और मेरे पर यह गलती बन गई, घाट बन गई। पुरुष सम अब मैं तो ही जानो, ना ही दूजी भावना। तुम बड़े सर्वज साहिब, क्षमा छत्र तनावना। अब चापलूसी कर है कि मैं तो आपको पिताजी के समान मानो हूं, और न देख लिया इसके पास परम शक्ति है, तेरा बहुत है नहीं इसके साथ झगड़ा करने का। तो यहां देख लो आप, प्रत्येक जीव की काल जैसी स्थिति है कि जैसे कुत्ता है, कुत्ते को टूक डाल दिया और तगड़ा कुत्ता आ गया और दूर तेनों करोगा घुर्र, वो मुंह में तो छोड़ देगा, टूक भी नो घेर के दूर जा खड़ा होगा और वो खा लेगा। और उससे तगड़ा आएगा तो छोड़ के भाग लेगा और 2 में लान लाग जाएगा और दूसरे पर गुर्रावा था। तो ऐसे हम सबकी ऐसी स्थिति है। अब देखिएगा, तुम बड़े सर्वज साहिब, क्षमा छत्र तनावना। तुम हो करो बख्शीस, पुरुष दीना जसराज हम। सोडस में तुम ईस ज्ञानी, पुरुष सो हम एक सम। अब न्यों कहे उन 16 के 16 पुत्रों में जो सबसे पहले प्रकट किए थे, उनमें तो ही एक बुद्धिमान है और परमात्मा तेरे पर घना विश्वास करते हैं, आपको यहाँ भेजा है। तो मैं तो आपको भगवान मानता हूँ, मुझे कुछ और यहाँ आवश्यकताएं हैं, मेरी कमी है, वो पूरी कर दो।
धर्मराय अस बिनती ठानी, मैं सेवक नहीं द्वितीय जानी। दयावंत तुम साहेब दाता, एती कृपा करो हे ताता। अब काल क्या क्या प्रार्थना कर रहा, किस तरीके से। पुरुष साप मोको अस दीना, लख जीवन नित ग्रासन कीना। जो जीव सकल लोक तुम आवे, तो कैसे सुधा मेरी बुतावे। अब क्या कहता है काल कि मेरे को परमात्मा ने श्राप दे दिया 1,00,000 मानव शरीरधारी जीव खान का, और यदि सारे जीव आपके लोक में चले गए तो मेरी भूख कैसे बुझेगी। तो क्या प्रार्थना करता है, ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना करियो जो होए मोर बिगाड़ा। पुरुष दीना जसमो को राजू, तुम भी देहो होए मेरा काजू। अब हम वचन तुम्हारा मानी, लीजो हंसा हमसे ज्ञानी। विनती एक करूं हो ताता, वचन बंद मानो हमारी बाता। अब काल ने चापलूसी शुरू कर दी, कहने लगे कोई बात ना, आप ले जाइयो जितने जीव ले जाने चाहो, पर एक मेरी प्रार्थना सुन लो। परमात्मा ने कहा क्या क्या विनती है उसकी, कि सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव छोड़े जाही। चौथा युग जब कल युग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजो। अब क्या कहा कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। अब काल ने तो अपनी बुद्धि तो सोच रखा था कलयुग में इतने कंडेम हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य रहते हैं और ये कुछ भी साधना कर रहे होते तो भी सुखी नजर आते हैं, और सतयुग में इनका पाला सा जड़ जाएगा। कलयुग में इनके पुण्य नहीं रहेंगे, और ये जो साधना कर रहे होंगे उन विलाप ना हो। फिर किसी को पत्थर पूजन की, ये इस नकली दूध कहेंगे तू पत्थर पूज ले, वहाँ केदारनाथ में माथा टेका या पुराने तीर्थ में नहा ले, ऐसे डले ढूंढ लग जाएंगे। और कई लाखों वर्षों तक ऐसी साधना करने से इनके मन में वो साधना समा जाएगी। जैसे नीम के कीड़े को वो कड़वा नीम ही सुहा जाता है, और उसको यदि खांड की बोरी में छोड़ दिया जाए वो डट्टे को जाए, वो तो फिर रोकना पड़े उसमें, फिर कुछ देर के बाद उसका टेस्ट बदल जाता है। तो काल ने क्या सोची थी कि कलयुग में कह दूंगा कितने ले जाइए तुम्हें, और कलयुग में इनको ऐसे कर दूंगा, नारे नारे मजहब बना दूंगा, उसने अपनी सोच रखी थी। और देवी देवता की पूजा भी इतने आरूढ़ कर दूंगा, फिर ये सच्ची बात बताओगे कोई नहीं सुनेगा सच कथा को। ऐसा सोचकर उसने ऐसा कहा था। और परमात्मा को पता था कि इन 3 युगों में ये मेरी नहीं मानेंगे, और कलयुग में इनकी देही टूट लेगी जब मानेंगे मेरी, साखड़ी टूट लेंगी जब। तो उनको पता था कि ठीक है, परमात्मा बोले तथास्तु। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम संसार गमन ही कीजे। हे भगवान मुझे ऐसा वरदान देके फिर आप जाओ नीचे बेशक। तो परमात्मा को मालूम था कि इसकी बुद्धि तो जीव वाली है, भगवान के जैसी थोड़ी हो सकती है। अब कई भगत कहते हैं कि भगवान ने इसको ऐसा वचन क्यों दे दिया, यूँ चौथे युग में हमने ले जाओ, पहले डे में ले जाते। हम पहले उड़े गड्ढा न थे जैसे टकन के होते थे, हम वहाँ रहते ही थे। हम तो यहाँ कति कंडम हो लेंगे, बिरान माटी हो लेगी, पक्की जच लेगी, कहाँ सचमुच या तो भूडा लोक है, तब यहाँ से दिल हटेगा ना। सतयुग में से सुख है, कहीं जाओ कोई ना मौज है, मैं भी भक्ति करता हूँ, ठाठ हो रहे मेरे। जैसे काल उदाहरण दिया था आपको, एक फाइनेंसर था, फिर बता दूं क्योंकि नए नए भगत आते रहते हैं। एक फाइनेंसर था रोहतक में, और हमारे भक्तों ने एक जीप फाइनेंस कराई थी। उससे शुरू में हमने स्टार्ट किया था परमात्मा का मार्ग। तो उसमें उसकी किस्त का हिसाब कराने गए थे, तो बूढ़ा बैठा पाएगा फाइनेंसर का पिताजी।
चर्चा चल गई कि ताऊ जी तू भक्ति करो, ऐसे ऐसे हमारा भक्ति मार्ग है, हमारे गुरु जी बहुत बढ़िया साधना बताते हैं। वो कहा भाई बेटा हम भक्ति करें, बिल्कुल ठाठ कर रखे हमारे भगवान, जिन देवताओं को हम पूजते हैं मौज कर रखी मेरी। एक बेटा फाइनेंसर है, एक बेटा जज लग गया, और उसकी बहू भी, उसकी पत्नी भी जज है, और हमारे तो ठाठ कर रखे हमारे देवता ने। साल पाछा 2 साल पाछा पेपर में आई कि वो दोनों बेटे उसके जज और फाइनेंसर नहर में डूब कर मर गए। कैसे डूब कर मर गए कि उसने कोई अपने गुरुजी से धार्मिक अनुष्ठान कराया था, सारे बालक बुला लिए, वो दोनों, एक तो वहीं था, एक वो जज भी छुट्टी लेकर आ गया, और उसने जो सामग्री बची होती है पर पूजा में प्रयोग किया हुआ जो बचा रह जाता है सामान, उसको नहर में डालने के लिए बबूत बबात जो होती है वो नहर में डालने के लिए कह दी। वो दोनों भाई नहर में विसर्जन करने चले गए। जवाहरलाल नेहरू कैनाल है रोहतक के बिल्कुल साथ में, बहर बहुत चौड़ी और गहरी है, और वो पक्की कर रखी है, स्लोप में उसकी पटरी है। वो उसमें वह फेंकी वह क्या नाम वो सामग्री जो ले रहे थे वेस्ट, वह पटरी पर पड़ गई, पानी तक ना पहुंची। एक भाई ने हाथ पकड़ दिया, एक हाथ पकड़ कर नीचे को गया, उसको नीचे सरकाने के लिए, वो भारा थे मोटे, वो थड़स गया पैर, वो पकड़ रहा था, वो भाई भी गिर रहे, जज भी, वो दोनों उसका माँ नहर के अंदर। 3 दिन में लाश पाई थी, साला वास पंप हाउस पर जाकर पेपर में आई। फिर वो वहाँ भी गए, भगत भाई चल लिंक सा था, टक्कर मार कर वो बुढ़ा, और 2 जज की पत्नी थी, साल भर शादी नहीं हुआ था, उसका बालक थे नहीं, उसने दूसरी शादी करनी पड़ेगी वहाँ कर के। तो यहाँ क्या बताते हैं कि अब परमात्मा ने पता था कि सतयुग में तो ऐसे सुख सबके होते हैं और इतनी आपत्ति नहीं आती, तो उस समय मानने कौन, अरे बनाई बूझ कर देख लो, उन तो फिर भी ना माने। तो अब ऐसी आपदाएं जब हम पर आवेंगी, फिर कोई प्यारा मित्र जाकर समझाओगा, फिर बुद्धि ठिकाना आ सकती है इंसान की। तो सतयुग त्रेता द्वापर में तो ऐसे सुख थे, साधना भी कर रहा था वो, और ये सोच रहा था इस गुरुजी से मुझे सब ठाठ हो रहे हैं। वो थे पूर्व की बैटरी चार्ज पूरे जन्म की, और जब वह डिस्चार्ज होगी एक कदम इतनी आपत्ति आ गई, अब टक्कर मार मार कर हो रहा पूरा परिवार, विनाश को प्राप्त हुआ। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये नहीं पुण्यात्मा, हम सारे इसी खाते में थे, हमारी भी यही बुरा हाल था हमारा। अब तो दाता ने दया करी, हम पर मेहर कर दिया, हमने राह पा गया, अब हम मालिक से दूर नहीं हो सकते, चाहे सारा संसार त्यागना पड़ जाओ, क्योंकि ये तो असंग जन्म हो गया। हमने चाहे कार है, कोठी है, चाहे 100 एकड़ जमीन है, ये तो हमारे साथ जावे को नहीं, हमारे साथ जाएगा ये साधना, ये भक्ति धन, और परमात्मा साथ रहेगा, इससे हम दूर नहीं हो सकते। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि किस कारण से 3 युगों में छुट्टी दे दी, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब कबीर साहब कहते हैं, विनती तोर लीन में मानी, मोको ठगे काल अभिमानी, जस विनती तुम मो संग कीनी, तो सब बख्श तो है मैं दीनी। परमात्मा बोले ठीक है, मैंने अब जैसे मजाक में करा, मुझे पता हो परमात्मा ने कि यो बकवाद कर रहा है, बोला भाई ठग लिया तूने मुझे, पर ठीक है तेरे को तथास्तु कर दिया। चौथा युग जब कल युग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। कबीर परमात्मा कहते हैं कि जब चौथा युग आएगा, हम अपना एक अंश, अपना एक पुण्यात्मा, अपना बेटा, अपना बच्चा भेजेंगे वहां पर। चौथा युग जब कल युग आवे, तब हम अपना अंश पठावे, जेहि परवाना देह है, सत्य शब्द दे हाथ, सो जीव यम नहीं पावे है, सदा ताही हम साथ। अब परमात्मा कह रहे हैं कि चौथे युग में हम अपने दास को भेजेंगे, और उसको एक ऐसा मंत्र दे देंगे, उसको ऐसा सत शब्द यानी वो सार नाम देंगे, जिसके पास सार नाम होगा, काल निकट नहीं आ सकता। अब काल क्या बताता है कि ठीक है, जब नो कह दिया ना भगवान ने तथास्तु, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा,
चौथे युग में ले जाऊंगा। तब एकदम ने बोला ठीक है बेशक चले जा जोगजीत, कलयुग में बेशक से आ जाना, तब तक इनको इनके साथ कैसा छल करूंगा वो वर्णन किया है। ए साहेब तुम एक पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ, एक पंथ तुम आप चलावो, जीवन को सतलोक पठाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। अब काल ने कहे बेसिक आजियो कलयुग में कबीर कबीर परमात्मा सतलोक सचखंड सतपुरुष की महिमा गाओगे, मेरे दूत भेज दूंगा पहले 12, और वो सतलोक सचखंड कहेंगे। जैसे काल श्याम ने राधा स्वामी की कहानी सुनाई थी, आप तई एंड बैंड बक बक रखी उसमें, और सतलोक का ठेका ले रही, ये काल के दूत हैं सारे। और काल ने पहले सुनियोजित षड्यंत्र रचना था, ये कह दिया था उसमें। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। ओए होए, कहते 12 यम के दूत भेज दूंगा, अपने काल के दूत, और सचखंड सतलोक का नाम ले लेकर ये, और नकली पंथ चलाओगे, जैसे राधा स्वामी पंथ, ब्यास, आगरा, और दिल्ली में भी 2 हैं इनके कैटेगरी, और तीसरा युद्ध जय गुरुदेव, वो काल का दूत है, और 5वां फिर वो ठाकुर जी महाराज है। ये सर, और ये धन धन सतगुरु वाले का भी 5-6 कई जगह हो रहे हैं इनके, जैसे जगमाल वाली रियाड़े को यहीं पर हिसार के पास है एक, और गंगुआ पंगुआ उड़े भी वहाँ पर। कितने कहते हैं द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं। सतलोक सचखंड की बात, सचखंड तो नीचे बातें ना करते, अरे मेरा कोई ना कहेगा भी सचखंड के बारे में, वो सतनाम, वो सारनाम, वो सत शब्द, वो सतलोक, वो सतपुरुष, और वो सार शब्द है, और वो सचखंड वो हमारा शरीर। इसे तुम ऋषि मिले, संत मिले हमने। प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। काल कहता है पहले मेरे दूत जाकर डूंडा ठा देंगे झूठे ज्ञान का, झूठे दुनिया को घेर के इकट्ठा कर लेंगे, और पीछे से तेरा अंश जाएगा। यह विद जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम से जीव समझाऊं। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समोही। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी ओर हो बाद बखाने। काल कहता है कि तेरा कहा फिर जीव नहीं मानेंगे कि ये झूठे पंथ हैं, झूठे पंथ हैं। कहते हैं हमारे पक्ष में खड़ा होकर और हमारी तरफदारी करके तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, मेरे भ्रमित किए हुए 12 पंथों के प्राणी तुम्हारा विरोध करेंगे झूठे ज्ञान के आधार से। और अनेक पंथ चलाऊं, वासे भ्रमित ज्ञान फलवाऊं। ओह, और भी नरे पंथ चला दूंगा। मैं दृढ़ फंदा रच कर बनाई, जा मैं जीव रहे और जाई। कहते देवल देव पासान पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। कहते कलयुग में देवल देवता देव पत्थर की पूजा करवाऊंगा, तीर्थों पर व्रतों पर उड़ दूंगा, और यज्ञ होम और नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा। यानी इस कितनी प्रकार के नकली साधनाएं चला दूंगा, और ये सब फंदे मेरे होंगे जीव को यहां फंसाए रखने में। जाओ ज्ञानी तुम जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब परमात्मा कहते हैं यो मेरा काम है, फिर मैं कैसे समझाऊंगा अपने बच्चों को, तू अपना काम कर लिया इतने खूब जैसे तू करना चाहता है। अब काल ने काल के दूत भेज रखे हैं, सचखंड सचखंड कर कर इतनी मोटी मोटी किताब बनाकर एक गधे पर ना चल इतनी बना रखी है, और सारा में गपौड़ भर रखे। अब उनके द्वारा लिखी पुस्तक दास को मिल गई, इनकी सीडी बनाकर समाज में भेज दी कि ये ऐसा ज्ञान रखे हैं, और ये है असली ज्ञान जिन संतों ने भगवान देखा और हमारे वेद ग्रंथ सब प्रमाण देते हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मेरा पीछे था हंस जागा, वो तेरे नकलियां की सारी थ्योरी को समाज के समक्ष कर देगा, और उनकी
नकली और असली की पहचान बताकर उनके ज्ञान की खाल उतार देगा। फिर वो पुण्यात्मा हमें पहचान लेंगे और नकलियों को छोड़कर अपना कल्याण करवा लेंगी। बोलो सतगुरुदेव, जय हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।